ओम। 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 सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमन। और जैसा कि सब जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्यौहार आ गया है और हर साल की तरह हम इसे बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी से, एक भक्ति भाव से मनाएंगे। और घरों में साफ़ सफाइयाँ होंगी, पूजा आराधना होगी और जो लोग हैं वो एक दूसरे को तोहफे देंगे और भी बधाई देंगे, मिठाई खाएंगे, 100 सारी चीज़ें होंगी। मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे। लेकिन इस सब में जो मूल बात है उस चीज़ को समझना, मैं समझता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सारी सेलिब्रेशन है, ये जो सारी खुशियाँ हैं, ये बहुत भारी हैं और ये खुशियाँ बहुत टेम्परेरी होती हैं। कोई भी त्यौहार आ जाए, कुछ समय के लिए खुशी देगा, कुछ समय के लिए नए कपड़े ले लेंगे, कुछ समय के लिए घर सजा लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे, पूजा आराधना कर लेंगे। लेकिन जो वो खुशी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो बहुत छोटे समय के लिए आएगी। हम उस त्यौहार में कुछ समय के लिए खुशी ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके बाद वो खुशी चली जाएगी। तो एक हिसाब से वो खुशी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन दिवाली का जो महत्व है वो है कि यहाँ पे एक तो दो चीज़ों का मिलन हो रहा है। एक तो दिवाली मनाई जाती है अमावस्या की तिथि पर, कि जब पूर्ण अंधकार है, पूर्ण अंधकार है, और वहाँ पे फिर आगमन होता है राम का, श्री राम का, कि जब राम आएंगे तो उजाला प्रकट होगा। और ये जो राम है, ये हमारा जो हम मानते हैं कि अयोध्या वापस आए वनवास के बाद राम, लेकिन वो चलो एक कहानी के तौर पर समझाया जाता है। और उसका चलिए अगर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उसमें मैं ना जाऊं, तो अगर हम उसे ऐसे भी समझें कि वो जो सिंबलिज़म है, वो जो समझाना चाह रहे हैं, वो ये है कि जब भी हम अपने आत्म स्वरूप से, जो हमारा सत्य स्वरूप होता है, उसके बाहर जब इस संसार में एक रूप लेते हैं ना, फंस जाते हैं, वो चैतन्य, जो चेतना होती है, जिन्हें हम राम कह रहे हैं, जब वो एक रूप में आते हैं तो वो एक वनवास में चले जाते हैं। ऐसा वनवास जो कि हमें इतना उलझा देता है, द्वेषों में उलझा देता है, हमारे अंदर कर्ता का भाव ले आता है और हम भटकते रहते हैं। हम फिर उसको ही खोजते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ही राम स्वरूप हैं। हम हर जगह राम को खोज रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। सारा अद्वैत वेदांत, सारी क्रियाएं, सारी साधनाएं और सारा ये जो खेल है स्पिरिचुअलिटी का, जो आप ध्यान करते हैं, आप जाप करते हैं, आप भजन गाते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन, आराधना, पूजा, इतनी सारी चीज़ें, वो बस इतना ही रियलाइज़ करने के लिए हैं कि आप ही वह राम स्वरूप हैं जिसे आप पाना चाह रहे हैं, जिसे वो मन जो है ना, वो भाग रहा है उसके पीछे, एक गोल बना के जिसके पीछे भाग रहा है कि अयोध्या मिल जाए, अपनी राजनगरी में वापस जाएं, अपने पूर्ण राम स्वरूप में वापस जाएं। तो दिवाली का महत्व, अगर हम बाहरी चीज़ें भी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ दिए जलाए हैं, मैं एक अच्छे वस्त्रों में बैठा हूँ, एक अच्छी जगह पे बैठा हूँ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रही हैं कि हाँ, कि बाहरी भी तो है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि बाहरी एक चीज़ है कि बाहर जो दर्शाया जा रहा है, दूसरी चीज़ है जो अंदर से क्या घट रहा है।
हम अगर वहीं कबीर जी या रविदास जी को देखें, कुटिया में रह रहे हैं, अगर वो इस चीज़ की बात करेंगे तो लोगों को हैरानी होगी। उस समय के लोगों को हैरानी होती थी। संत रविदास जी के पास बहुत बहुत राजा आते थे, बहुत उद्योगपति आते थे। वो कहते थे कि आप उस परम आनंद की बात करते हैं, आप उस सत्य की बात करते हैं, हमारे पास इतना धन है, इतना कुछ है, लेकिन हम फिर भी उस तरह की खुशी, उस तरह का आनंद नहीं पा पाते हैं जिसकी आप बात करते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे पास सब कुछ है, सारे ऐशो आराम हैं, आपके पास कुछ भी नहीं, आप ऐसे रह रहे हैं, फिर भी क्यों? उन समय के लोगों को हैरानी होती थी और बहुत से लोग उनका विरोध भी करते थे, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसी मतलब कि इस बुरी दशा में वो किस ढंग से रह सकते हैं उस शाश्वत आनंद में। तो यहाँ पे जो चीज़ मूल समझने की है कि बाहरी चीज़ें दिखती हैं कि ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन आंतरिक उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, वो अपने राम स्वरूप में, जैसे आत्मस्वरूप कहते हैं, कितना वह स्थित है, किसने उसे अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है कि अब फ़र्क नहीं है कि अब वो वनवास में है या अयोध्या में है, वो जहाँ पे भी है वो राममयी है, राम स्वरूप में खड़ा है वो। उस व्यक्ति के लिए हर समय हर जगह एक समान है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं हो सकता, दर्द नहीं हो सकता, अगर उसे मारने जाओगे वो सब हो जाएगा क्योंकि वो शारीरिक है, लेकिन उसका आंतरिक चित्त को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसे जो भाव भी आए, क्रोध आए, दुख आए, 100 चीज़ें आए, वह भी बहुत ऊपरी होंगी, उसको हिला नहीं पाएंगी। ये फ़र्क होता है जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है, क्योंकि आम तौर पर बाहरी चीज़ें हम पर बहुत सारा असर कर जाती हैं, और जब वो इतना सारा असर कर जाती हैं, हम उन चीज़ों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, ना कि अपने सत्य स्वरूप से। अब ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ कंसेप्चुअल लगती है, क्योंकि हम उसमें रहने की हमें आदत नहीं है। हमारी आदत है मानसिक, मन जहाँ जहाँ भगा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें करने की, और अगर कोई साधना बता दी तो उस साधना में ही फैल कर बैठने की कि हाँ साधना है तो उसी में बैठेंगे, वैसे ही करेंगे। लेकिन ये भूल जाते कि सारी साधनाएं, सारी क्रियाएं आपको उस स्थिति में खड़ा करने के लिए, कि आप उस स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएं, काफ़ी हद तक स्थित रहें। और जो विकृतियां हैं और जो विकार वो आते रहेंगे। ये जो मन की वृत्ति होती है, जो भी विकार, ये आकर भी आपको कोई असर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप स्थित हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सूर्य अब बिल्कुल निकला हुआ है, उसके आगे अगर बादल आ भी गए, कुछ समय के लिए चले गए, उस सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसी स्थिति। और इसकी बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, हम हमेशा जज करते हैं, और मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी में तो सबसे ज़्यादा जज करते हैं, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ हैं और जो हमारा जो एक इमेज है स्पिरिचुअल लोगों की, या जो भी आप गुरु कहते हैं, वो इमेज हमने ऐसी बनाई हुई है कि हमें चाहिए एक तरह के, जिन्होंने मतलब कि संसार कहीं ना कहीं त्याग दिया हो, जिन्हें संसार के कामों से कोई फ़र्क ना पड़ा हो, और ऐसे लोग, फिर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आके संसारिक व्यक्ति को समझा पाए। बहुत कठिन है। अगर छोड़ ही दिया है संसार तो फिर उसे समझाना ही क्यों है किसी चीज़ को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप माया से भाग ही नहीं सकते। हर कोई कहता है कि माया है, ये है, माया ने हम पे जाल फेंका। माया का जाल क्या है? ये तो आपने ही उसको इतनी ऊर्जा दी है। अभी अगर भौतिक बाहरी चीज़ सारी माया, तो ये जो शरीर है और जो हम ये जो बोल रहा है ना मैं, ये भी उतना ही माया का रूप है। लेकिन जो अब मैं समझता हूँ ये कारण क्यों है, क्योंकि वेदांत में हम इस चीज़ों को हटाते हैं। डिवीज़न की पॉलिसी है ना, कि अलग करना है, हर एक चीज़ को अलग करना है। माया अलग है, फिर जो मेरा शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सत्य स्वरूप परम चैतन्य स्वरूप हूँ।
वो एक ढंग है कहने का, वो एक ढंग है। दूसरा ढंग जो है, जो मुझे ज़्यादा प्रिय है, वो है सब कुछ मैं ही हूँ, हर एक चीज़ को समा लेना स्वयं में। या ऐसा भी कह दो, हर एक चीज़ परमेश्वर ही है, माया भी परमेश्वर है। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ वही कहेगा जो सही मायनों में पहुंचा है। होता क्या है कि जब अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसने भोगना है, कंज्यूम करना है, उसने अपनी प्लेजर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एंजॉयमेंट करनी है, और उससे फिर ये बहाना मिल जाएगा। इस कारणवश से भी जो तंत्र का मार्ग होता है उसका बहुत से लोग विरोध करते हैं। योग के मार्ग में इतना विरोध नहीं नज़र आएगा, तंत्र के मार्ग में विरोध नज़र आएगा, क्योंकि हम जो हैं, हम उस तंत्र को भी एक तरह से माध्यम बना लेते हैं कि अपनी ही जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, उससे पूर्ण कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। ऐसे तो राजा जनक भी क्या कहते हैं, जीवन मुक्त थे, राजा थे, पूरे ऐशोआरामों में रह रहे थे, पूर्ण स्वरूप में रह रहे थे। और अगर और एग्जाम्पल चाहिए तो द्वारकाधीश कृष्ण, हम योगेश्वर कहते हैं उन्हें, श्री राम। तो आप अगर आत्मस्थिति की हालत देखना चाहते हैं तो श्री राम के हम देख सकते हैं। राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, और आगे इन्होंने ही राज करना है, और इन्हें वनवास में जाना पड़ गया। वनवास में भी रहकर, इतना सारा कुछ देखकर, कुटिया में रहकर, युद्ध लड़कर, अपनी सेना इकट्ठी कर कर, उसके बावजूद भी वह स्थित हैं। इसीलिए तो हम उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान वही हैं जो एक्चुअल में उस स्थिति में आ गया है। और वैसे भी जो आजकल का समय है उसमें यही सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो व्यक्ति अगर पहुंच भी गया है, जिसकी रियलाइजेशन हो गई है, वो वैसे ही समझाए, वैसे ही बताए जैसा कि एक आम आदमी समझ सके, जैसा कि एक जो दुनिया में चल रहा है। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मैंने ये किया वो किया। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि दुनिया में रहकर भी, सब कुछ करके भी, आप उससे अटैच ना होइए। आप ऐसा समझिए कि सब खेल ही चल रहा है, तमाशा चल रहा है यहाँ। आज हमने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं, आज त्यौहार मना लिया, कल यही त्यौहार चला जाएगा, कुछ और आ जाएगा, किसी का कोई दुख आ गया वो आ जाएगा। तो यहाँ तो इस जगत तमाशे में सिलसिला चलता ही रहता है, अच्छे बुरे का, चीज़ें घटती ही रहती हैं। लेकिन इस सब में अगर हम हिल गए, अगर हमारा ही सारा जो स्थिति है वो बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर हम एक्चुअल में एडवांस नहीं हो सकते स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म है, जो अद्वैत है, बहुत हिम्मत मांगता है और बहुत ही ज़्यादा निडरता मांगता है। इसलिए क्योंकि आपको हर समय रहना है जगत में, उसी माया में ही रहना। आप कहें ना पहाड़ों में जाना है, ये संसार से दूर जाना है, कि चलो रिट्रीट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, वो समझ आता है। बट उस रिट्रीट में भी आप संसार से कहीं दूर नहीं गए हैं। आप जब तक एक भौतिक संसार में हैं, एक शरीर में हैं, आप संसार का ही हिस्सा है। आप चाहे फिर हिमालय में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं पे भी हो। जो व्यक्ति सही मायनों में इतना स्थित है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। लेकिन ये चीज़ वही कहेगा जो पहुंचा है। और जो साधक है, अब मान लीजिए, वो क्या करे? दिवाली का त्यौहार है, तो इस त्यौहार के दिन ज़्यादातर तो हम यही करते हैं कि मिठाइयाँ खा ली, ये इतना आनंद ले लिया, वो सब ठीक है। सबसे पहले तो उठें, अपना स्नान करें और पूजा से दिन की शुरुआत करें। ज़्यादातर लोग करेंगे। मानता हूँ आप साधना कर रहे हैं, ध्यान करें, लेकिन पूजा अवश्य करें। किसी की नहीं करनी तो स्वयं की कर लें, क्योंकि आप जिसकी भी मूर्ति की पूजा करेंगे, किसी भी परमेश्वर की पूजा करेंगे, उस सब चीज़ को ऊर्जा तुमसे ही मिलने वाली है।
तुम, लेकिन तुम जो नाम रूप है वो नहीं, जो तुम सत्य में हो वहाँ से। और जो सारा सिलसिला होगा इस चीज़ का, आप शुरुआत करें, फिर उसके बाद अपने परिवार वालों से वह जो खुशी है ना, उस चीज़ को बांटे, उस भक्ति, उस प्रेम को बांटे, फिर कहीं खुशी सही मायनों में पहुंचेगी। दिवाली वाले दिन भी अगर लड़ाई ही करनी है, वहीं वो मन के जो द्वेष है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर की वो साफ सफाई करते कि माँ लक्ष्मी आए। माँ लक्ष्मी, आप एक चीज़ भूल जाते हैं, वहीं आएंगे जहाँ विष्णु होंगे, जहाँ नारायण का वास होगा। नारायण से कभी भी दूर नहीं है माँ लक्ष्मी। जैसे मैं कहता हूँ शिव से शक्ति दूर नहीं है, ऐसे ही नारायण से माँ लक्ष्मी दूर नहीं है। नारायण को पूजे ना, माँ लक्ष्मी को पूज रहे हैं, सही बात है। माता आएंगी जब नारायण जो ये सारा भौतिक संसार वो नारायण स्वरूप ही तो है। अगर आप नारायण स्वरूप हैं तो ये सारी सृष्टि जो जो तो आपको दिख रहा है सब उसी का ही, उसी से ही है, वही है। लेकिन अगर हम नारायण को ही हटा देंगे कि ये तो माया है, ये ऐसा है, तो फिर माँ लक्ष्मी फिर कैसे आएंगी? तो ये चीज़ है। और असल में तो जो असली लक्ष्मी है वो कहीं ना कहीं आंतरिक है। जैसे मैंने कबीर जी और रविदास जी की बात की कि वह इतने, अगर आप भौतिकली अगर आप देखें कि उनके हालात देखें कि बहुत कोई रईस नहीं है, बिल्कुल गुजारा ही हो रहा है घर का, उसमें भी वह रहकर वह पूर्ण तरह से आनंदित है, पूरे ढंग से आनंदित है। बुद्ध ने, गौतम जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने राजशाही, पूरा राजा का जो एक घराना होता है, पूरा सिलसिला होता है, वो देखा, लेकिन उन्हें वहाँ आनंद नहीं मिला। इसलिए वो आनंद की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए उन्होंने संन्यास लिया। और हम कहीं ना कहीं उन्हीं से ही सीखते हैं कि संन्यास जो इंडिया में ट्रेंड चला एक्चुअल संन्यास का, वो बुद्ध से और महावीर से चला है कहीं ना कहीं। उपनिषद के ऋषियों को आप सन्यासी नहीं पाएंगे, हालांकि वो संन्यास्त है, वो गृहस्थी में रहकर भी संन्यास्त हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि सच्चा संन्यास क्या है। एक बार अगर व्यक्ति स्वयं स्थित हो गया है ना, कुंडलिनी जागरण, चलो उसकी अगर मैं बात नहीं भी करूं क्योंकि वो हो जाता है, स्थित हो गया है, फिर चीज़ों का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वह फिर राजा के रूप में रहे, उसे अगर एक वैरागी के रूप में रहना वैसा रहे, जैसा रहना रहे। उपनिषद में हम इन्हें परमहंस कहते हैं, जो कि हर ढंग में रह सकते हैं। कोई फर्क नहीं है कि इसी एक चोले में ही रहना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, उनका कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनके लिए सब एक से हो चुका है, वैसा जीवन। ओशो ने एक टर्म निकाली थी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कहा था जोरबादी बुद्धा, और बहुत फेमस हुआ था ये कॉन्सेप्ट कि एक ऐसा एनलाइटेंड बीइंग, एक ऐसा रियलाइज्ड बीइंग जो कि जिंदगी को भी पूरे तरह से जी रहा है, भाग नहीं रहा है, हर एक चीज कर रहा है, आनंद ले रहा है, लेकिन वह सब करके भी वह जीवन मुक्त है, वो जानता है स्वयं को। और ये चीज कहीं ना कहीं फिर हमारे जो सेट ऑफ कंडीशनिंग्स थी उनके लिए एक तरह से नया रिबेल था, लगा रिबेल था, रिबेल था नहीं एक्चुअल में, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं हमारे पास। अगर आप श्री कृष्ण का जीवन देखें तो हम उनके पूरे जीवन को ही कहते हैं लीला है। उन्होंने पूरे जीवन में सब कुछ किया है,
सब करके भी वह स्थित हैं, योगेश्वर हैं। पूर्ण अवतार कहते हैं हम उन्हें परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने इस ढंग से खेल रचा। उन्होंने एक ग्वाला रूप भी दिखाया, राजा का रूप भी दिखाया, योद्धा का रूप भी दिखाया है, प्रेमी का रूप भी दिखाया है, पति का, पिता का, हर रूप दिखा दिया है। योगेश्वर है। ऐसा नहीं है कि जब मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं तो श्री राम से मेरा कुछ है, सब एक ही है। मूल बात है कि वह स्थिति, वह आत्मस्थिति, और वह आएगी तो धीरे धीरे। क्योंकि मैंने जब शुरुआत हुई ना, जब रियलाइजेशन घटी, तो तब कहीं ना कहीं नई नई चीज़ थी, और उस लड़के के लिए जो 20 साल का था उसके लिए बहुत नया था। तो बड़ी खुशी भी होती थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अजीब सा भी लगता था, क्योंकि कुछ बताने को होता नहीं था। बताएं तो क्या बताएं, किसे बताएं। और कई बार तो मजाक आता था, लगता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ, खुद से ही बात कर रहा हूँ, वो चीज़ भी। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में देखूँ तो इन 3-4 सालों में कई चीज़ें घटी हैं। उन चीज़ों से मैं, और उन चीज़ों के थ्रू जाकर भी मैं कह सकता हूँ कि वो काफ़ी उस तमाशे को मैं देख रहा हूँ सारे को। और ये धीरे धीरे जो स्थिति होती है ये अपने आप मेंटेन होती रहती है। और इसका जो मेरा ढंग है वो ये है कि मैं इतनी चिंता ही नहीं करता हूँ, समर्पण में जीता हूँ। मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना, सब करके भी जानता हूँ कि करने कराने वाला सिर्फ वही ही है, और उसका दूसरा नाम ही मैं हूँ। तो ये एक ढंग है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो से आपको बधाई तो देना ही चाहता हूँ। मेन तो यही बात समझाना चाहता हूँ कि वह स्थिति, वह चीज़ जो आंतरिक अंदर घटनी चाहिए ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहाँ जाना जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है वह अंदर की मुक्ति। अब जो दिवाली है, श्री राम आए अयोध्या से इसलिए मना रहे हैं। ऐसे ही सिख मनाते हैं बंदी छोड़ दिवस, कि उस दिन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने बहुत सारे राजाओं को छुड़वाया था जहांगीर की कैद से। तो उस इवेंट को भी अगर आप एक तरह से सिंबॉलिकली समझना चाहे तो वो एक तरह से जो हमारे बंधन हैं, हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के अच्छे बुरे, और बहुत सारे धर्म ग्रंथों ने भी जो दिए हैं, उन सब चीज़ों से मुक्त होकर ऊपर उठकर जो एक्चुअल आत्मस्थिति है वहाँ खड़े हो जाना, बिल्कुल एंड में। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो समर्पण करना पड़ेगा पूरे रूप से, और समर्पण ही अंत है। पूरे ढंग से समर्पण करना होगा, और वह पूर्ण समर्पण तभी घटता है जब मुक्ति की आशा भी ना रह जाए मन में। जब आपने छोड़ ही दिया कि जो होगा देखा जाएगा, मुक्ति नहीं हुई, नहीं मिला स्वर्ग, नहीं मिला नरक, दोबारा जन्मों में आ जाएंगे, पता नहीं पशु बनेंगे क्या, कोई फर्क ही नहीं जब पड़ रहा है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तब वह समर्पण घट रहा है, तब बात बन रही है। तो मैं इस वीडियो से आज यही समझाना चाहता था, और बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आप पूजा करें, आराधना करें, लेकिन प्रेम ज़रूर रखें, क्योंकि पूजा आराधना एक चीज़ है, लेकिन अगर वो प्रेम ही नहीं दिखा, वह प्रेम ही नहीं जागा अंदर, तो जितनी मर्जी पूजा आराधना भक्ति कर लो, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। मंत्र जाप ताप जो करना है कर लो, वह प्रेम दिखे,
हर किसी के लिए। से ये नहीं कि ये मेरा परिवार वाला है, मेरा मित्र है, मेरी पत्नी है, पति है, नहीं, हर किसी के लिए इतने खोल लो खुद को, दिलों को खोलो अपने, फिर ही कहीं सही में हम कह सकेंगे कि राम आ गए हैं।